हेलो गाइस, आज मैं आपको थ्रेडिंग बनाना सिखा रही हूँ। इसमें हम धागा कैसे चलाते हैं ये बताऊंगी। इसके लिए हमें ऐसे धागा हाथ में पकड़ना है और अपने हाथों की डायरेक्शन ऐसे रखनी है। और ये जो गांठ है हमारी, ये हमें अपने लेफ्ट हैंड में रखनी है। और जो राइट हैंड है उससे हम 5 फोल्ड देंगे ऐसे। और फिर हमें ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस आप हाथ पे भी कर सकते हो, अपने पैरों पे भी कर सकते हो और आप डम्मी के ऊपर भी कर सकते हो। तो मैं आपको थ्रेडिंग की प्रैक्टिस के 5 या 10 पार्ट दिखाऊंगी। तो आप डेली देखना, जो भी कमी आएगी मैं आपको बताऊंगी कि एक थ्रेडिंग करते हुए आपको क्या क्या कमी बीच में आती है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज है थ्रेडिंग पार्ट 1। तो सबसे पहले हमें धागा चलाना आना चाहिए कि धागा हम कैसे चलाते हैं। धागा चलाने के लिए हमें 5 फोल्ड देने हैं और ऐसे करना है आपको। जब तक इसके अंदर बाल फंसेंगे नहीं, हमें धागे को ऊपर नहीं उठाना। पहले आपको धागा चलाना आएगा और फिर आप बालों की प्रैक्टिस करोगे हाथ पे, और फिर आप क्लाइंट के फेस पे जाओगे। और क्लाइंट के फेस पे भी जाओगे तो पहले आपको अपर लिप्स पे प्रैक्टिस करनी होगी। अपर लिप्स पे, फिर फोरहेड पे, फिर उसके बाद आप आईब्रो पे जाओगे। क्योंकि सीधा आपने आईब्रो पकड़ ली तो आपकी थ्रेडिंग खराब हो सकती है। ये देखिए मैं थ्रेड कैसे चला रही हूँ। ऐसे चलाने का फ़ायदा ये है कि ना तो क्लाइंट का फेस आपके पास रहेगा, थोड़ा दूरी पे रहेगा। जैसे बीच में कोरोना आ गया था तो मास्क लगे हुए थे, तो सोचो मास्क लगे हुए हम थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं अगर आप मुंह में धागा डाल के चलाओगे तो। और इससे कस्टमर को पेन भी नहीं होता बिल्कुल भी। कई बार आप देखते हो कि लेडीज थ्रेडिंग करवा के आती हैं, उनका फेस बिल्कुल रेड हो जाता है, कईयों को पिंपल्स निकल जाते हैं। लेकिन आप ऐसे चलाओगे तो कभी उनका फेस रेड नहीं होगा और करवाने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी थ्रेडिंग हो रही है नहीं हो रही। और एकदम कस्टमर देख के हैरान हो जाएगा कि हमारी थ्रेडिंग तो हो भी गई। अब मैं आपको डम्मी पे चलाना सिखाती हूँ कि कैसे हम डम्मी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको पार्लर का 30 डेज का कोर्स सिखाऊंगी। उसमें हम थ्रेडिंग, फेशियल, ब्लीच, वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, कटिंग, हेयर स्टाइल और बॉडी वैक्स, बॉडी पॉलिशिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, हेयर स्पा, सारा काम सिखाएंगे हम इसमें। और आप घर बैठे ये काम सीख सकते हो, क्योंकि हर कोई पार्लर में नहीं आ सकता। कईयों को पार्लर की फ़ीस ज़्यादा लगती है, वो तब नहीं आ सकते। और कईयों के जो घर के होते हैं वो उन्हें पार्लर में जाने नहीं देते। तो आप घर बैठे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं डेली का आपको काम सिखाऊंगी पार्लर का। और जो आपको सीखना हो मुझे बताना, कोई भी कमी लगती है तो बताना आप। मैं हर काम में आपकी हेल्प करूंगी, चाहे थ्रेडिंग हो चाहे फेशियल हो। और फुल प्रैक्टिस देंगे, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। हाँ, अगर आप पार्लर में आके सीखना चाहो तो पार्लर में भी आ सकते हो, मोस्ट वेलकम है आपका। और इतनी गारंटी है कि हमारे जैसा काम आपको कोई नहीं सिखाएगा। यहाँ पर हज़ारों लड़कियाँ सीख के गई हैं। और ये देखिए मैंने डम्मी पे आपको फुल प्रैक्टिस दे दी है बिल्कुल। अब आप घर बैठे कर सकते हो, पूरी प्रैक्टिस करना। और कोई आपको कंप्लेंट आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मैं आपको इसका फुल रिप्लाई करूँगी। आप किसी भी सैलून में जाओगे तो वो आपको ये नहीं बताएंगे कि कस्टमर के बाल कहाँ से निकालने हैं कहाँ से नहीं। वो आपको सिर्फ थ्रेड चलाना सिखा देते हैं, लेकिन आपको क्लाइंट नहीं देते। तो उसके लिए आप जितनी प्रैक्टिस घर पे करोगे उतनी अच्छी आपकी थ्रेडिंग बनेगी। और एक बार आपके यहाँ से क्लाइंट खुश होके गया तो नेक्स्ट टाइम वो किसी सैलून में नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा। तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें। पहले आप धागे की प्रैक्टिस करें, फिर ये देखें कि बाल निकल रहे हैं नहीं नहीं, फिर उसके बाद आप थ्रेडिंग पे हाथ डालें। और जब तक आपके बाल इसके अंदर फंसे नहीं, आपको धागे को ऊपर नहीं उठाना। आप कभी हाथों पे प्रैक्टिस करें, कभी पैरों पे और कभी ये रुए पे करें। अगर रुआ निकले तो समझो कि हमारे बाल आ रहे हैं। फिर आप अपर लिप्स पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अपर लिप्स जब बनाना आ जाए फिर आप फोरहेड पे भी कर सकते हो और फिर आप थ्रेडिंग पे भी कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें आपको कोई सैलून में नहीं बताता, लेकिन मैं आपको एक एक बात सारी बताऊंगी हर पार्ट में। और कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझे बताना। और मैं ये भी बताऊंगी कि थ्रेडिंग आर्क शेप में बनानी है, गोल शेप में बनानी है तो वो हम कैसे बनाएंगे। एक एक बाल के डिफरेंस से थ्रेडिंग की शेप चेंज हो जाती है। तो एकदम गहराई से मैं आपको बताऊंगी। कभी आपने विजिट करनी हो तो हमारे पार्लर में करना। हमारे पार्लर का नाम है दुल्हन ब्यूटी पार्लर और मेरे पास बहुत लड़कियां सीखने आती हैं यहाँ पे। और जो भी सीखने आती है उसको हम परफेक्ट करके भेजते हैं बिल्कुल। तो आप भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। और यहाँ पे आओगे तो एकदम सेटिस्फाइड करके ही भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को फुल प्रैक्टिस मिलती है बिल्कुल। और सिखाने का तरीका एकदम नया है हमारा बिल्कुल। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब हम किसी की थ्रेडिंग करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है।
जैसे कि कस्टमर की स्किन धागे के अंदर ना आ जाए और कोई भी बाल एक्स्ट्रा ना निकल जाए। बाल हमेशा एक आधा छूट जाए, लेकिन स्किन के अंदर से बाल नहीं निकलना चाहिए शेप के अंदर से, क्योंकि एक बाल निकलने से भी शेप खराब हो जाती है। कई क्लाइंट के कट लगे होते हैं पहले ही, लेकिन उसको हम ठीक कैसे करेंगे, और ये भी बताऊंगी कि हमें धागा सॉफ्ट हैंड से चलाना चाहिए। हार्ड से चलाओगे तो उनकी स्किन रेड हो जाएगी और उनके दाने भी निकल जाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों के बारे में आपको बताऊंगी, इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको फुल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, और आप मेरे स्टाइल से थ्रेडिंग करोगे तो एकदम क्लाइंट आपके पास खुश होकर जाएगा। और भी कुछ पूछना हो आपको तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो अब मैं आपको डम्मी के ऊपर प्रैक्टिस करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, थ्रेडिंग बनाते टाइम पहले आपने कंफर्ट जोन का भी ध्यान रखना है कि क्लाइंट भी कंफर्ट हो और आप भी कंफर्ट हो, क्योंकि अगर क्लाइंट कंफर्ट नहीं होगा तो उसकी नेक में पेन हो जाएगी, और आप कंफर्ट नहीं होगे तो आपकी बैक में पेन हो जाएगी। तो कस्टमर और आपका इतना डिस्टेंस रहना चाहिए कि उनका फेस नीचे हो और हमारी कमर ऊपर हो। सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है, और फिर हमें प्रैक्टिस करनी है। जो बिगिनर होते हैं उनको सबसे पहले अपने हाथों पे प्रैक्टिस करनी है, फिर फोरहेड पे करनी है, और लास्ट में थ्रेडिंग करनी है। और थ्रेडिंग करते टाइम आपको हमेशा शुरुआत में मोटी थ्रेडिंग बनानी है, क्योंकि पतली से मोटी नहीं हो सकती, लेकिन मोटी से पतली हो सकती है थ्रेडिंग। एकदम आप पतली कर दोगे तो उनकी थ्रेडिंग ख़राब हो सकती है। पहले आप मोटी मोटी बनाओगे, फिर आप क्लाइंट से पूछोगे कि थ्रेडिंग हम आपकी और पतली करें, तो वो कहें तो उनकी कर देनी है। और भी कोई क्वेरी हो थ्रेडिंग के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। और जो क्लाइंट की लेफ्ट हैंड की थ्रेडिंग है वो हम पीछे खड़े होकर बनाएंगे, और जो राइट साइड की है वो हम आगे खड़े होकर बनाएंगे। डेली के मैं आपको अलग अलग स्टाइल बताऊंगी। पूरी थ्रेडिंग करने के बाद लास्ट में हम ये बिंदी वाली जगह साफ़ करेंगे, क्योंकि अगर ये जगह साफ़ नहीं होगी तो यहाँ पे उनकी बिंदी नहीं चिपकती। और वैसे भी थोड़ा सा गैप होना चाहिए, गैप होना चाहिए एक फिंगर जितना। तो आपको बताना मुझे कमेंट करके कि आपको मेरा स्टाइल कैसा लग रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगी। ये है थ्रेडिंग पार्ट 1, और नेक्स्ट में मैं आपको बताऊँगी कि थ्रेडिंग की शेप कितने तरह की होती है और हमें किस टाइप से बनानी चाहिए थ्रेडिंग। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, सेकंड पार्ट थ्रेडिंग में। बाय गाइस। दीदी आपने पहली बार थ्रेडिंग बनवाई, कैसी लगी आपको? अच्छी। बढ़िया बनाई है। हाँ जी। ठीक है, अगली बार भी आना तो ना आपकी बहुत अच्छी शेप दूंगी, और आप भी अच्छी शेप हुई है ना आपकी। हाँ जी। पहली बार बनवाई आपने थ्रेडिंग, बढ़िया भी लगी।